हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी या रे ऑफ होप में स्वागत है। आज यहाँ हम बात करेंगे कि लव मैरिज के बारे में, कि कुंडली देखकर कैसे पता लगाएं, ऐसे कौन से योग हैं जिनसे पता चलता है कि व्यक्ति की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। इन बर्थ चार्ट कुंडली में कौन कौन से भाव लव मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट हाउस। मेजर 3 हाउस लव मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें है फर्स्ट हाउस पहला घर, फिफ्थ हाउस पंचम भाव भी जिसको बोलते हैं, एंड सेवेंथ हाउस या सप्तम भाव। तो फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस या जिसको लग्न भी बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, टेम्परामेंट, बॉडी कलर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे वी थिंक। मीन्स ये हमारा बॉडी, हमारा व्यक्ति कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, मोटा है, दुबला है, पतला है, टेम्परामेंट कैसा है, बॉडी का कलर कैसा है, इसके साथ ही हम क्या सोचते हैं, ये सब भी फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो पहले घर का बहुत मेन योगदान होता है। फिर है फिफ्थ हाउस या जिसको हम पंचम भाव भी बोलते हैं। इससे एजुकेशन, चिल्ड्रन, रोमांस और लव अफेयर्स देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस का भी मेजर रोल होता है लव मैरिज कराने में। फिर है सेवेंथ हाउस या सप्तम भाव, इसको हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनर, अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स भी देखते हैं। तो सातवां घर, पांचवा घर और पहला घर, ये 3 भाव मेजर रोल प्ले करते हैं लव मैरिज कराने में। स्पेसिफिक योगास फॉर लव मैरिज इन बर्थ चार्ट। यदि पांचवें घर के स्वामी मीन्स फिफ्थ हाउस लॉर्ड और सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर आपस में एक साथ बैठे या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाए, कहाँ बनाएंगे? केंद्र हाउस में या त्रिकोण हाउस में। मीन्स फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में और 10th हाउस में, ये केंद्र हाउसेस कहलाते हैं। और त्रिकोण हाउस मीन्स फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस। इसका मतलब है फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड अगर केंद्र में या त्रिकोण भाव में एक साथ बैठेंगे या आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे तो ये लव मैरिज की प्रबल संभावना देते हैं। एक दूसरा योग है, यदि सेवेंथ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठे और फिफ्थ हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठे, मीन्स आपस में इंटरचेंज करें, तो ये भी बहुत ज्यादा इंडिकेट करते हैं लव मैरिज के। तीसरा है कॉम्बिनेशन और एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड सेवेंथ हाउस लॉर्ड। यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सेवेंथ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे या फिफ्थ हाउस में बैठे या सेवेंथ हाउस में बैठे, तो ये भी लव मैरिज और लव अफेयर का इंडिकेट करते हैं। एक और कंडीशन है, यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, सेवेंथ हाउस में बैठे या फिफ्थ हाउस में बैठे, ये भी इंडिकेट करते हैं लव मैरिज को और लव अफेयर को। बर्थ चार्ट। यदि वीनस और मार्स एक दूसरे को एक्सपेक्ट करें और एक साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठे, तो ये भी इंडिकेट करते हैं लव अफेयर को। यदि यह यूनियन और कॉम्बिनेशन मींस वीनस और मार्स, मंगल और शुक्र एक साथ अगर पहले घर में बैठे, फिफ्थ हाउस में बैठे और सेवेंथ हाउस में बैठे, तो ये लव मैरिज की प्रबल संभावना बनाते हैं। एक और कंडीशन है, वीनस और लग्नेश, लग्नेश मीन्स फर्स्ट हाउस लॉर्ड, यदि फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो भी ये लव मैरिज की प्रबल संभावना बनाते हैं। एक और कंडीशन है, वीनस एंड सप्तमेश, यदि शुक्र और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एक साथ सेवेंथ हाउस में बैठेंगे, ये भी लव मैरिज की एक प्रबल संभावना बनाते हैं। फिर है इफ सेवेंथ हाउस लॉर्ड विद मार्स इंडिकेट लव मैरिज और लव अफेयर, यदि सातवें घर का स्वामी और मंगल एक साथ बैठेंगे तो ये भी लव अफेयर और लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं। यदि कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड वीनस इन केंद्र और त्रिकोण, राहु और वीनस मतलब राहु और शुक्र यदि केंद्र और त्रिकोण वाले घर में एक साथ बैठते हैं तो ये भी लव अफेयर और लव मैरिज का योग बनाते हैं। इफ राहु इन फर्स्ट हाउस आल्सो क्रिएट लव अफेयर लव मैरिज, यदि राहु अकेला भी प्रथम पहले घर में बैठता है तो यह भी लव अफेयर और लव मैरिज को इंडिकेट करता है। इफ राहु इज रिलेटेड टू सेवेंथ हाउस और विद वीनस, there are very high chances that the person can marry someone different from his caste. If Rahu is making connection with 7th house or Saptamesh can make the person marry in foreign land.
तो इस स्थिति में यदि राहु 7th हाउस से रिलेटेड हो या वीनस से रिलेटेड हो या 7th हाउस से दृष्टि कर रहा हो या 7th हाउस में बैठे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि व्यक्ति डिफरेंट कास्ट में मैरिज करे, क्योंकि राहु जो है वो डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कास्ट को शो करता है. सो इन दिस केस देयर इज अ टू मच प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिज इन डिफरेंट कास्ट. ये सारे योग जो दिए गए हैं, जो भी हमने डिस्कस करें, ये डिपेंड करेगा इनकी दशा अंतरदशा कब आएगी. जब उनकी दशा और अंतरदशा आएगी तब उन पीरियड में ये लव मैरिज की या लव अफेयर की संभावना बनती है, और जिसको हम विंशोत्तरी दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, अंतरदशा से देख के हम जान सकते हैं कि किस स्पेसिफिक पीरियड में व्यक्ति की लव मैरिज होने के चांसेस हैं.